नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है आप जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान क्यों आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या ब्लॉकेज है जिस वजह से वो इंसान आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर कभी मैंने रीडिंग किया नहीं था, बट मेरे एक सब्सक्राइबर बार-बार बोल रहे हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर बनाइए वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, 2 ऑप्शन में दे दूँगी। ओके, 2 कार्ड्स मैंने निकाल कर रखा है, या तो आप कार्ड्स के थ्रू चूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप जिनसे प्यार करते हैं उस इंसान का नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आप नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं तो भी टाइम स्टैम्प पिन कमेंट पर ही है, ये देखिए। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1। अगर आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना चाहते हैं, इसमें जो पिक्चर है उसे देखकर चूज़ कीजिए। ठीक है? पिक्चर के अकॉर्डिंग ये है ऑप्शन 1 के लिए, ऑप्शन 1। ठीक है, देख लिया। और ये है ऑप्शन 2 के लिए। ओके, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, तो अभी आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या रीजन है जिस वजह से आपके पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, ओके, री एंटर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे वो पहले मैं बताऊंगी, उसके बाद कार्ड्स के थ्रू मैं और भी देखूंगी क्या रीजन है। ओके, तो प्लीज बताइएगा एंजल्स स्पिरिट गाइस, क्या रीजन है जिस वजह से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। इनकी टेंडेंसी है चीजों को कंट्रोल करना। ये उनकी अपने फीलिंग्स भी हो सकती है, अपनी इमोशंस भी हो सकते हैं जो वो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं। अदरवाइज सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करना। हमारी लाइफ में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ओके, जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। यूनिवर्स के थ्रू चीजें होता है, बहुत कुछ चीजें, है ना। बट इनका है कि ऐसे कुछ भी होता भी है तो भी वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मुझे एक चीज दिख रहा है कि इस इंसान का मन बहुत करता है कि वो आपकी लाइफ में आए, ठीक है, लेकिन अपनी उस फीलिंग्स को कहीं ना कहीं इंसान दबा कर रखते हैं। इसमें मुझे इनका ईगो भी दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं बोलूंगी कि इंसान ईगोइस्टिक है, लेकिन 5 to 10% लोगों का मुझे एनर्जी मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर ईगो इशू है। आपको डेफिनेटली पता होगा, आप इनसे प्यार करते हैं तो आपको पता होगा इनके अंदर ईगो इशू है कि नहीं। लेकिन मुझे 5 to 10% लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इनके अंदर ईगो इशू है, और इस ईगो इशू की वजह से भी इनको ना सिचुएशन को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, एक इस तरह का टेंडेंसी इनके अंदर है। और अगर ये ईगोइस्टिक नहीं भी है तो भी इनके अंदर ये टेंडेंसी है अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना, दबा कर रखना, रोक कर रखना, जो उनका मन करता है हमेशा उसका नहीं सुनना, दिमाग से ज़्यादा सुनना, इस तरीके का है इनका नेचर, जिसके चलते हुए ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्लॉकेज ज़्यादातर ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, जिस वजह से ये आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं। ओके, और दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दूसरे ब्लॉकेजेस भी हैं इनके लाइफ में, नो डाउट। इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं होती है, एक के बाद एक आता ही रहता है, कुछ ना कुछ इनके साथ होता ही रहता है। ठीक है, बट माइनर होता है, मतलब इनके साथ जो भी उल्टा पुल्टा जो भी चीजें होता रहता है, कुछ ना कुछ जो होता रहता है वो बहुत मेजर लेवल का नहीं होता है। ठीक है, माइनर लेवल में होता है, बहुत मेजर लेवल का नहीं होता है, बट स्टिल इनके लिए उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ पाते हैं। मतलब अपने घर परिवार की प्रॉब्लम्स में ही इंसान बहुत उलझे हुए रहते हैं अपने लाइफ में। उनके लाइफ के अदर एरियाज जो है, जैसे मान लीजिए वर्क फील्ड का लोड है बहुत ज़्यादा, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ का बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर साथ ही साथ घर परिवार का भी एक प्रेशर है। तो इन सब चक्करों में क्या होता है, ये इतना प्रेशर के चक्कर में वो और प्यार मोहब्बत में पड़ के, मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल जाए कि लाइफ में ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम्स है, एक के बाद एक होता ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता है ना। तो प्यार मोहब्बत के इन सब में पढ़ के मुझे और बर्बाद नहीं करना है अपनी ज़िंदगी को, और ख़राब नहीं करना, और मुश्किल नहीं करना है।
इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करते, करते हैं, ठीक है। इनके दिल में बहुत सारी वो इमोशंस है आपसे मिलने का, आपको कांटेक्ट करने का, बट सिचुएशन को वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। इसकी वजह से ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपकी लाइफ में एंटर परमानेंटली नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, आपके लाइफ में री एंटर नहीं कर पा रहे हैं। एक तो मुझे ये एनर्जी मिल रहा है। ओवर थिंक भी ये इंसान बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी एक रीज़न है कि ओवर थिंक करते करते क्या होता है, जब आप ओवर थिंक करते हैं तो कई सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं जो कभी होगा भी नहीं, ऐसी चीज़ें भी आपके दिमाग में आने लग जाते हैं। तो एक तो ये भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बाद में नेगेटिव चीज़ें इनके दिमाग में आने लग जाता है और क्या होता है, वो नहीं आ पाते आपकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी और कौन सी रीज़न है जिस वजह से ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, क्या रीजन है जिस वजह से ये इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोगों को ऑप्शन 2 बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप देख लीजिएगा बाद में ऑप्शन 2 भी, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। मुझे एक और चीज दिख रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, नॉट फॉर ऑल, लेकिन किसी किसी का तो मुझे ये चीज दिख रहा है कि ये इंसान या तो अनएम्प्लॉयड है, अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट मिलने के बावजूद भी फाइनेंशियल इश्यूज है, मतलब कमाते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है जिस वजह से ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। फर्स्ट कार्ड जंप आउट हुआ है यहाँ पर 7 ऑफ wands, ठीक है। प्लीज बताइएगा ऑप्शन उनके व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या रीजन है। कुछ सेक्रीफाइस करने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस इंसान का। किंग ऑफ wands की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, wands की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एक और मैं लूंगी, क्या रीजन है। किंग ऑफ कॉइंस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर फीलिंग्स हाइड करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। इनको एक आदत से पड़ गई है फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हाइड करने की आदत, ठीक है। और जो मैंने कहा फाइनेंशियल सिचुएशन भी है, वो सबके लिए नहीं है, ठीक है, सबके पर्सन फाइनेंशियल इशू से नहीं गुजर रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा आप जिनसे प्यार करते हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का तो मुझे दिख रहा है कि वो फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं, आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन ही उनका ठीक नहीं है, तो वो क्या ही मतलब लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्या ही इस इंसान से शादी करेंगे, कहाँ इनको एक्सेप्ट किया जाएगा इनकी फैमिली की तरफ से। इस तरह की बातें उनके दिमाग में आ रहा है, मतलब एक्शन लेने से पहले ये इंसान पहले से सोचकर बैठ जाता है कि रिजल्ट यही आने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट जो मुझे यहाँ रीजन दिख रहा है, जो ब्लॉकेज दिख रहा है जिस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, वो है एक डिफेंसिव एनर्जी, खुद को लेकर एक डिफेंसिव एनर्जी के आएंगे तो पता नहीं आपके साथ इनका क्या होगा, लाइक बहस होगा, झगड़ा भी हो सकता है, इस तरह के थॉट उनके दिमाग में आ रहा है। तो खुद को डिफेंड करना, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव होना खुद को लेकर, एक ये भी एनर्जी है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो आपके लाइफ में आते हैं वापस, ठीक है, अगर वो आपके लाइफ में वापस आते हैं तो शायद आप हजारों क्वेश्चन पूछेंगे, आप शायद ब्लेम भी कर दें उनको। ऐसे भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो मैसेज आ रहा है ये बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब आप डिसाइड कीजिएगा आपके पर्सन का कौन सी पर्सनैलिटी है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ अलग अलग व्यूअर्स के पर्सन की अलग अलग चीजें दिख रहा है। यहाँ पर अभी जो मैं बताने जा रही हूँ ये काफी अलग पर्सनैलिटी है, पहले जो मैंने बताया उससे काफी अलग है, ओके। अभी का जो रीजन मुझे दिख रहा है, ये वाले जो पर्सनालिटी के लोग हैं, मतलब आपके पर्सन, इनका जो मुझे दिख रहा है ये इंसान फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छे पोजीशन में है, ठीक है, चाहे वो जॉब करे, बिजनेस करे या स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अगर ये स्टूडेंट भी है आपके पर्सन तो भी काफी अच्छा मार्क्स लाते हैं, अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं उनको, जानते हैं टीचर्स वगैरह उन्हें अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। और ये इंसान फाइनेंशियली काफी स्टेबल है, चाहे ये इंसान खुद कमाए या ना कमाए। कई बार होता है ना कि बाप का कमाई है है ना, तो बाप का कमाई में भी ऐश करते हैं लोग। तो जो भी है ये इंसान फाइनेंशियल बहुत स्टेबल है, ये वाला जो मुझे दिख रहा है
और इनके अंदर काफी हद तक ईगो है। ठीक है, ईगो वाली बात पहले भी मैसेज में आया था, अभी भी आया है। इनके अंदर बहुत हद तक ईगो है और इस ईगो के चक्कर में ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये वाला जो पर्सनालिटी मुझे दिख रहा है, इनके अंदर आपको लेकर बहुत इमोशंस नहीं है, पैशन है, लेकिन बहुत इमोशंस नहीं है कि इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, नहीं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब आपको पता होगा, अगर आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि उनके अंदर ईगो है ना। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये इंसान काफी हद तक ईगोइस्टिक है, अपनी पोजीशन को लेकर, अपनी सोसाइटी में उनकी जो भी नाम है, रुतबा है, उस पोजीशन को लेकर कहीं ना कहीं इनके अंदर अहंकार है। एंड नॉट ओनली दैट, इनके आसपास ऑप्शंस भी बहुत है। ये चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, डजंट मैटर। मैरिड लोगों के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आजकल, तो ये मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, इनके आसपास ऑप्शंस बहुत है। मधुमक्खियां भिनभिनाती रहती है, होता है ना। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनका। पर्सनैलिटी नहीं बोलूंगी, सॉरी, पर्सनैलिटी नहीं, इस टाइप का सिचुएशन मुझे दिख रहा है इनका। पर्सनैलिटी नहीं, सॉरी, इस तरह का सिचुएशन मुझे दिख रहा है इनकी इर्द गिर्द। ठीक है, पर्सनैलिटी की अगर मैं बात बोलूँ तो वो है ईगो मुझे दिख रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन और जो भी उनकी स्टेबिलिटी है करियर में, उसको लेकर उनके अंदर ईगो है। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने बोला आसपास के ऑप्शंस एंड और वो इस टाइप की एक एनवायरनमेंट उनका ऐसा ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, उनका ऑरा ऐसा है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपके पर्सन का, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ऑपोजिट जेंडर की जो अट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाता है। ठीक है, एक तो ये है जिस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं अपने घमंड कह लीजिए, ईगो कह लीजिए, उसी में ही थोड़े बहुत डूबे पड़े रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड में पैसा, करियर, इन सब में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से वो प्यार मोहब्बत को उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, एक ये रीजन है, इस वजह से ये इंसान नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ वो यहाँ पर दो जितने भी पर्सनैलिटीज निखर कर आए हैं उन सबको लेकर है। ठीक है, मतलब ये वाला इंसान जो मैंने अभी बोला, इनके लिए भी है, इनकी तरफ से भी मुझे मिल रहा है, और जो पहला वाला जो मैंने बताया था ना, उनकी तरफ से भी मुझे ये मैसेज मिल रहा है। सेम रीजन ये सारे लोगों के लिए मुझे मिल रहा है, वो है कि ये इंसान काफी हद तक कंफ्यूज है अपनी लव लाइफ को लेकर। ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन दूसरे वाले इंसान का तो स्टेबल है, पहले वाला इसका मतलब स्टेबल नहीं है। बट रही बात लव लाइफ की, तो दोनों टाइप का जो पर्सन है, दोनों का ही मुझे दिख रहा है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनको नहीं पता है कि इन्हें क्या चूज करना चाहिए, क्या चूज नहीं करना चाहिए। ये इंसान, पहला वाला इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा वो है, लाइक आपकी तरफ आना चाह रहा है, इमोशनली वो कनेक्टेड है। दूसरा वाला जो मैंने बताया, ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं है इतना। ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है ना, बट कंफ्यूज ये दोनों ही है। ये दोनों ही पर्सनैलिटीज जो मुझे दिख रहा है, ये दोनों ही पर्सनैलिटीज अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्या एक्शन लेना चाहिए उन्हें नहीं पता है। तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसा ब्लॉकेज नहीं दिख रहा है कि कोई इंसान इनको बोल रहा है कि मत जाओ, इससे प्यार मत करो, इससे शादी मत करो, या समथिंग डार्क मैजिक वगैरह, स्पेल वगैरह किया गया है, ऐसा रीजन मुझे नहीं दिख रहा है। जो भी रीजन है ये उनकी खुद की ही है, मतलब उनकी खुद की पर्सनैलिटी की वजह से हो रहा है। ये ब्लॉकेजेस खुद ही ये इंसान क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं कर रहा है तो आप ऑप्शन 2 को देख सकते हैं। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है या फिर आपके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज किया है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या रीजन है जिस वजह से ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। प्लीज बताइएगा इंडिसेंट स्पिरिट गाइस, जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनके पर्सन, वो जिनसे प्यार करते हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। इनके अंदर फियर इशू है, फियर इशू है, इनका डर है। आपकी तरफ आने में इनको एक किस्म का डर सताता है। डर जजमेंट का भी है कि लोग क्या बोलेंगे, या फिर आप इनको क्या बोलेंगे, आप जज करेंगे, लोग जज करेंगे। तो एक जजमेंट का भी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि लोगों की जजमेंट को लेकर इनको डर है, आपके जजमेंट को लेकर इनको डर है, जिसकी वजह से इंसान आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं। बहुत ही हिडन पर्सनैलिटी है इनका। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइड करने की एनर्जी है।
हाइड मतलब ये इंसान इस तरह से अपनी फीलिंग्स इमोशंस को हाइड करते हैं। कई बार ये इंसान अपने ही इमोशंस को खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि ये अगर बहुत आपको मिस करते हैं तो वो खुद को कहीं ना कहीं ये दिलासा दिलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं इसको मिस नहीं कर रहा या मिस नहीं कर रही, बस ऐसे दिमाग में आ गया थॉट्स, ठीक है ना। तो ये अपनी ही फीलिंग से बहुत भागते हैं। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, ओके, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन उसको ये जितना हो सके उतना हाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जितना हो सके उतना ये हाइड करने की कोशिश करते हैं। एक तो मुझे ये रीजन दिख रहा है, ठीक है। काफी कुछ हद तक इल्यूजन्स भी है इनको, आपको लेकर, इस जर्नी को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर मन में ही बहुत सारी बातें वो सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं ये करूंगा या करूंगी तो शायद आउटकम ऐसा आ सकता है, ठीक है, आउटकम ऐसा आ सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है। इनको इनकी थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड है। थ्रोट चक्र ब्लॉक होने की वजह से भी ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनके कुछ हिडन इश्यूज भी है। हिडन इश्यूज मीन्स इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज, जिसको हम चाइल्डहुड ट्रॉमा भी कह सकते हैं। मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा की एनर्जी आ रहा है, तो इनका इनर चाइल्ड ट्रॉमा है। लाइक बचपन इनका उतना अच्छा नहीं गया था, ठीक है। तो बचपन की ऐसी कुछ इमोशंस है, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो अच्छे नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। और जब इनर चाइल्ड वुंडेड होता है ना, तो बिलीव मी ये बहुत इफेक्ट करता है इंसान के ऊपर, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर बहुत बुरी तरह से इसका असर पड़ता है। लोगों को अंदाजा भी नहीं है। जिसका नहीं है इनर चाइल्ड इश्यू वो बहुत लकी है, और जिनका है उनको पता है कि कैसा होता है। तो इनका इनर चाइल्ड ट्रॉमास है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके वजह से अभी उनकी जो भी करंट सिचुएशन है या आपको लेकर जो भी इनका है कनेक्शन, रिलेशन, जो भी आप कह लीजिए, इसको कहने की वो उस चीज को लेकर थोड़ा बहुत कंपेयर करते हैं। कंपेयर मीन्स बचपन की कुछ ऐसी चीजें जो सबकॉन्शियसली इनके दिमाग में बैठ गया, बिलीफ सिस्टम आप कह सकते हैं। तो अभी वो आपके बारे में जब सोचते हैं या आपके बारे में एक्शन लेने के बारे में सब जब सोचते हैं, तो वही बिलीफ सिस्टम ब्लॉकेज का काम करता है। जैसे कि बिना एक्शन लिए ही आउटकम के बारे में नेगेटिव सोच लेना, ठीक है। कि इसलिए क्योंकि बचपन में उनके साथ इस तरह की चीजें हुआ है जहाँ पर इन्होंने एक्शन लिया और आउटकम इन्हें बहुत नेगेटिव मिला। जहाँ पर इन्होंने एक्शन लिया उन्हें लगा था कि बहुत पॉजिटिव मिलेगा आउटकम, लेकिन उनको बहुत नेगेटिविटी मिला, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान बाद में कुछ भी एक रिस्की वाला काम करने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं करूं या ना करूं, शायद आउटकम खराब आ जाए। वो फियर आ जाता है इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में फिक्स हो जाता है। तो अभी मुझे इनका वही दिख रहा है, मेनली सबकॉन्शियसली ये चीज ब्लॉकेज बन रहा है। और जो भी पास्ट इमोशंस है, ट्रॉमास है, इसकी वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं खुद, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा जकड़ के, मतलब टाइटली बांध कर रखे हुए हैं कि मुझे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशन शेयर नहीं करना है, ठीक है। खुद ही एक ब्लॉकेज वो क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी मैं देखती हूँ क्या रीजन है जिस वजह से ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। प्लीज बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2, जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनको एक आदत से पड़ गई है अकेले रहने की, अकेले जिंदगी जीने की। इनके लाइफ में अकेलापन बहुत है, लोनलीनेस बहुत है। आसपास इर्द गिर्द लोग हैं तो भी इनके अंदर कहीं ना कहीं एक अकेलापन है। और प्यार मोहब्बत के मामले में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि इंसान लकी रहे होंगे, ठीक है। मतलब आपसे पहले भी अगर इनकी लाइफ में कोई इंसान आया था तो वो तब भी ठीक नहीं था, सिचुएशन खराब ही था। और बाकी के लोगों से भी, मतलब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अलावा भी जो लोग होते हैं ना, उनके साथ भी वो प्यार मोहब्बत वाला जो होता है ना चीजें, उस मामले में ये इंसान अनलकी है काफी हद तक, जिसकी वजह से ये इंसान अभी इमोशनली काफी हद तक वो हो गए हैं, लाइक फ्रीज कह सकते हैं, एक फ्रीज हो गए पूरी तरह से। हाँ, 8 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा था ना, इमोशनली फ्रीज हो गए हैं।
एट ऑफ सॉर्ड यानी कि बंधा हुआ सा है ये इंसान, ठीक है, स्टक है बहुत ज्यादा। प्लीज बताइएगा ये इंसान क्यों व्यूअर्स के लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इंसान क्यों व्यूअर्स के लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, प्लीज बताइएगा। एट ऑफ कप्स, द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। तो ये इंसान जो आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, इसके पीछे का जो रीजन है मैंने बताया है, जो रीजंस मुझे यहाँ पर दिखाया गया। इसके अलावा भी एक और रीजन है कि पास्ट में आप ही ने इनको अपने लाइफ में आने से रोका था। मुझे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो स्किप कर दीजिएगा इस मैसेज को, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कुछ व्यूअर्स के साथ, तो ये डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। पास्ट में आप ही ने इस इंसान को अपने लाइफ में आने से रोका था। ये इंसान जब आपके लाइफ में आना चाह रहे थे तब आपने ही इनको आने से रोका था, ठीक है। ये कुछ व्यूअर्स के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो जिनके लिए है आपको अच्छे से पता है कि क्यों ये इंसान अभी आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आप ही ने पास में रोका था। ओके, बाकी मैसेजेस पे आते हैं जो सभी के लिए है कि इंसान करंट टाइम फ्रेम पर इमोशनली बहुत हद तक ड्रेन हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बोला, इनके आसपास के जो लोग हैं उनसे भी उनको कोई प्यार मोहब्बत वाला वो सब नहीं मिलता है, ठीक है, जैसे कि घर परिवार के लोग, ठीक है। तो हर तरफ से इमोशनली मतलब क्या बोलूं, लाइक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है। तो ऐसे में इंसान ऑटोमेटिकली उस चीज से वो हो जाता है, लाइक उम्मीद खोने लग जाता है कि मुझे तो प्यार मिलेगा ही नहीं, क्या ही फायदा, मुझे तो मिलेगा ही नहीं, मुझे इन लोगों से प्यार नहीं मिलता तो उस इंसान से कहाँ मुझे प्यार मिलेगा। पहले से इंसान ऐसे सोचने लग जाता है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसे बनने लग जाते हैं। तो इंसान इमोशनल लेवल पर काफी हद तक ड्रेन आउट हो चुके हैं और होपलेस से हो चुके हैं। इस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। सी आपको पता चल रहा है कि क्या रीजन है जिस वजह से ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं इस इंसान के लिए, ठीक है। ऑप्शन 1 में मैंने ये चीज नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ। जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप इस इंसान के लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि ये क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हैं वो आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा है। यहाँ कोई ईगो वगैरह नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई ईगो इशू नहीं है कि ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक है, घमंडी है इसलिए नहीं आ रहे, या चीट कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो या इल्यूजन में है कहीं ना कहीं, तो इनको एक्शन लेने में इस वजह से दिक्कत हो रहा है। साथ ही साथ इस वक्त ये इंसान, इस इंसान की हीलिंग भी चल रही है, ठीक है। या तो ये खुद सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, अदरवाइज यूनिवर्स के थ्रू इनको हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। स्पेशली उनकी हार्ट चक्र, ओके, हार्ट चक्र के ऊपर उनका काम चल रहा है, हीलिंग चल रहा है इस वक्त। आपको एंजल नंबर 888 भी दिखाई दे सकता है, अगर दिखाई देता है तो समझ जाएगा कि 100% ये रीडिंग आप ही के लिए है। और जब जब दिखाई देगा तो समझ जाएगा कि आपकी पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ तो मेजर चेंजेस चल रहा है, ठीक है ना। काफी हद तक ये इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ऑलरेडी इनके लाइफ में। और इस वजह से क्या हो रहा है, इनकी पर्सनैलिटी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इनके जो भी बिलीफ सिस्टम है या जो भी फियर इशू है उसे रिलीज करवाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, या ताकि ये इंसान आगे जाकर आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आप खुद इस इंसान से कांटेक्ट कर सकते हैं, खुद आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में, ताकि ये इंसान खुलकर आपको सारी बातें बता सके, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में इनको आने से प्रॉब्लम ना हो। वो नहीं आ पा रहे हैं लेकिन आप तो जा सकते हैं ना उनकी लाइफ में, तो वो मैं बता रही हूँ। हाँ, एक और चीज मुझे रीजन दिख रहा है, वो है इनके ना दिल में बहुत प्यार है, ठीक है। नॉट ओनली आपके लिए, हर किसी के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए प्यार बहुत है। लेकिन इन्होंने दिया बहुत, लेकिन इनको मिला नहीं, ठीक है। इन्होंने दिया बहुतों को लेकिन रिटर्न में इनको मिला नहीं। तो अब ऐसा है कि मुझे तो मिलता ही नहीं है, मैं देता हूँ, मुझे तो रिटर्न में कुछ मिलता ही नहीं है किसी से, तो क्या है किसी को और दूं। ये भी एक रीजन है जिस वजह से ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें आपसे उम्मीदें नहीं है कि वो आएंगे, आपसे इजहार करेंगे या अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव उनको सुनने को मिलेगा। ऐसा वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं।
ये एक रीजन है जिस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो प्यार इनको दुनिया से नहीं मिला, दुनिया वालों से नहीं मिला, वो प्यार ये खुद को देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग ये सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर मिररिंग हो रहा है, ओके, यहाँ पर मिररिंग हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। और प्लीज मुझे कॉल मत कीजिएगा, मुझे सिर्फ सैटरडे को ही आप कॉल कर सकते हैं 6 से 7 बजे के बीच, जो मैं शो लाती हूँ ना एवरी संडे, बातें अनके ही, उस शो से रिलेटेड आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं कॉल पर बात नहीं करती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।